कुसुम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सुनीता भाभी ने पूछा, कुसुम कॉलेज जा रही हो? हाँ भाभी जी। सुनीता तो आज जल्दी आ जाना, मुस्कुराकर कुसुम को चोटी बनाने लगी। कुसुम, क्यों भाभी जी? मैं तो वैसे भी समय से आ जाती हूँ। सुनीता, हाँ पता है तुम समय से आ जाती हो, फिर भी जितनी जल्दी आ सको आ जाना। कुसुम, ठीक है भाभी जी, लेकिन आज क्या है पहले बताओ तो सही। सुनीता होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए, आज का दिन तुम्हारे लिए खास है, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कुसुम, कौन लड़के वाले भाभी जी? सुनीता, ठीक सब अभी जानोगी तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। कुसुम भी होठों पर मुस्कुराहट लिए शांत रह गई। तब तक अंजलि ने आवाज लगा दी, भाभी जी कुसुम तैयार नहीं हुई क्या? सुनीता, आ जाओ अंदर आ जाओ, कुसुम तैयार हो रही है। अंजलि कुसुम की बचपन की सहेली थी, वो अपने सारे दुख दर्द खुशी और गम सब कुछ उसके साथ साझा कर लेती है। यही अंजलि के साथ भी ऐसा ही है। अब अंजलि अंदर आ जाती है। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई, देख घड़ी में लेट हो रहे हैं, चल जल्दी कर। और दोनों एक साथ घर कॉलेज के लिए निकल जाती है। घर से थोड़ा पैदल चलने के बाद उन्हें बस में जाना होता है कॉलेज के लिए। रास्ते में अंजलि ने कुसुम से पूछा, क्या हुआ, आज कुछ बोल नहीं रही है? कुछ हुआ है क्या? कुसुम, कुछ नहीं। अंजलि, तो फिर रोज की जैसे नहीं लग रही। कुसुम, हम। अंजलि, तो बता क्या हुआ? कुसुम, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अंजलि, ओह, तो इसीलिए छुपा रही थी। ठीक है, हमें क्यों बताएगी तू? टांग खींचते हुए कुसुम अभी भी भावुक थी और कहा, यार मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अंजलि, किस लिए तैयार नहीं है री? कुसुम, शादी के लिए। अंजलि, अच्छा तो क्या हुआ, देख ले तू भी उसे और बॉयफ्रेंड बना लेना। कुसुम, यार हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अंजलि, मैं भी मजाक नहीं कर रही, मेरा मतलब है देख ले पहले एक दूसरे को जानो फिर शादी के लिए हाँ बोलो। कुसुम, तुझे लगता है मेरे भैया ऐसा करने देंगे? अंजलि, ये तो तुझे करना है न कि तेरे भाई को। बात कर ही रही थी तब तक सामने भोलू अपने दोस्तों के साथ बस अड्डे पर खड़ा दिखा। कुसुम तो एकदम डर ही गई थी, क्योंकि भोलू कुसुम को ही ज्यादा परेशान करता था। वैसे तो वो स्त्री जाति का दुश्मन ही था, उसे जहाँ भी लड़कियाँ दिखी नहीं कि उसने अपना काम करना चालू किया। वो एक लफड़े मवाली टाइप का लड़का था, हमेशा उसके साथ 4-6 लड़के झुंड बना के खड़े ही मिलते थे और भोलू के इशारों पर नाचते थे। भोलू का कॉलेज में भी आए दिन कोई न कोई लफड़ा चलता ही रहता था, उससे तो कॉलेज के टीचर भी बचते दिखते थे। अब भोलू को देखकर अंजलि और कुसुम वहीं रुक गई और डरने लगी, कहीं भोलू उस दिन की तरह आज भी तो न छेड़ने लग जाए। कुसुम ने अंजलि से कहा, चल वापस चलते, नहीं तो ये कुत्ता आज फिर हमें परेशान करेगा। अंजलि, यार ऐसे हम कब तक डरेंगे, हमारा तो कॉलेज जाना ही बंद हो जाएगा। कुसुम, फिर भी इसके मुंह कौन लगेगा, ये तो लफंगा है। अंजलि, चल बस आने वाली होगी, नहीं तो लेट हो जाएंगे। दोनों डर के साथ अपने अपने किताबें और बास्ते अपने सीने से चिपकाए आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। तथा उधर भोलू के साथियों ने दोनों लड़कियों को आता देखा तो तुरंत अपने सरगना को सूचित किया, भाई वो देखो आपका शिकार आ रहा है। भोलू उस समय मुंह में मसाला चबा रहा था, उसके दांत पहले से ही लाल और बदबू मारते रहते थे, टिपोरियों बली शक्ल बना के रहता था। जैसे ही उसके कानों में आवाज गई, गुरु आपके शिकार चुके हैं, तो उसने त्वरित प्रभाव से पलट कर देखा और अपने होठों पर जीभ फेरने लगा। अपनी बाहें हवा में उठा के अगड़ाई लेते हुए बोला, आओ मेरी जान, कब से तुम्हारा इंतजार है। दोनों लड़कियां अब समझ चुकी थीं कि आज जरूर कुछ होने वाला है। दोनों शाहमी से आगे जाकर खड़ी हो गई और बस का इंतजार करने लगी। अब भोलू एंड गैंग उनके पीछे पीछे चले, उनके पीछे खड़े हो गए और अपने ही भाषा में टीका टिप्पणी करने लगे। वैसे तो आसपास और भी लोग बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो सब भोलू की आदत से वाकिफ थे, इसलिए सब बचते दिखे और भोलू और उसके साथियों की बदतमीजी बढ़ती गई। और अब तो भोलू ने कुसुम का दुपट्टा खींचने लगा। इस पर कुसुम और अंजलि ने विरोध किया। अंजलि, ये क्या बदतमीजी है भैया? भोलू, बहन होंगे तुम अपने भाई की, हमारी तो मासूका हो। पूर्ण विराम। कुसुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, राह में चलती हर लड़की को छेड़ते हो। भोलू, छेड़ता नहीं, प्यार करता हूँ। क्यों भाइयों? हा 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 करते हुए बाकी सहयोगियों ने हाँ में सर हिलाया।
इतने में बस आ गई तो दोनों सहेलियां बस में चढ़ गई। तब जाकर थोड़ी राहत की सांस ली। जैसे तैसे वो कॉलेज पहुंची। आज कॉलेज में कुसुम का मन नहीं लग रहा था। एक तो उसका जी पहले ही बस स्टैंड पर खराब हो चुका था, आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी हो गई थी तो उसका दिमाग ठीक नहीं था। दूसरा, आज सुबह ही भाभी जी ने कुछ ऐसा बता दिया था, उसकी वजह से भी उसका मन एक जगह स्थिर नहीं था। क्या पढ़ाया जा रहा है उसे कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने अंजलि से कहा, यार आज जल्दी चल, कहीं वो कमीना फिर न मिल जाए, इसलिए जल्दी चलते हैं। और वैसे भी भाभी ने जल्दी आने को कहा था। अंजलि ने कहा, लेकिन अभी तो और भी क्लास बाकी है, उनका क्या होगा? कुसुम, सब देखा जाएगा, चल चलते हैं। अंजलि, चल, तेरी बात तो माननी पड़ेगी ही। अब दोनों जल्दी से अपना बैग लेकर निकल जाती है और दोपहर वाली बस भी टाइम से मिल गई तो आज सही समय से घर पहुंच जाती है। जब कुसुम घर पहुंची तो सब लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। भाभी जी भी दौड़ी दौड़ी चली आई। आ गई कुसुम, चलो आओ मेरे साथ, तुम्हें तैयार कर देती हूँ। कुसुम, पर मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। सुनीता, चलो तो सही बहन। और हाथ पकड़ के जल्दी से अपने कमरे में लेकर गई। उसके पीछे पीछे अंजलि भी चली गई। अब वहाँ पर अंजलि और सुनीता ने मिलकर कुसुम को साड़ी पहनना और सारे श्रृंगार करना शुरू कर दिए। नीचे से आवाज आ रही थी, जल्दी करना, वो लोग पहुंचने वाले हैं। घर में सब खुश थे क्योंकि आज कुसुम को देखने वाले आ रहे थे। सुना है लड़का बाहर नौकरी करता है, ऐसे एक आध बात सुनाने को कुसुम को मिली। अगर ऐसे बात कोई भी लड़की सुने तो खुश तो होना उसका अधिकार है, क्योंकि कुसुम ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी शादी शहर में नौकरी करने वाले से होगी। कुसुम सब सुन रही थी लेकिन शांत बैठी रही और उसे तैयार करते रहे। थोड़ी देर बाद नीचे से आवाज आई, सुनीता नीचे आ जाओ, चाय बगैर तैयार करवाओ। इसका मतलब वो लोग आ चुके हैं। सब लोग नीचे आ गए और कुसुम अकेली ऊपर वाले कमरे में रह गई और अपने कल्पना के सागर में डूबने लगी।